सो हे गाइस, वेलकम है आपका इंडिया स्किल अप में। और आपने एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करा है, और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अपना 100% दिया तो आपको 101% रिजल्ट मिलने वाला है, और आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। बस जो पहला चैप्टर होता है ना, उस चैप्टर को समझना जरूरी है। जो जब आपने इंडिया स्किल अप स्टार्ट किया है, यहाँ पर जो कोर्सेज मिल रहे हैं, उन कोर्सेज के थ्रू आप कैसे ग्रो कर सकते हो वो भी आपको सिखाया जाएगा। बट आज आपको हम ये बताने वाले हैं इंडिया स्किल अप के कोर्सेज के बारे में, जिससे आपको फर्स्ट चैप्टर पता हो कि आप इसको प्रमोट करके कैसे अर्निंग कर सकते हो, और सेकंड, आप इन कोर्सेज के थ्रू लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो। जैसे किसी को सीखना हैगा फेसबुक ऐड, किसी को एआई के बारे में नॉलेज लेनी है, किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखना है। ऐसी बहुत सारे कोर्सेज हमारे इंडिया स्किल अप में आपको मिलते हैं। अब उन स्किल्स को आप ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, आज मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। तो सेशन में आपको पूरी चीजें पता चलने वाली है, तो नोट जरूर करना, जिससे आपको याद रहे और आगे बढ़ने में आपको हेल्प हो। तो टाइप कर दो रेडी जल्दी से फटाफट। अब देखिए, सबसे पहले ना आपको इंडिया स्किल अप के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया स्किल अप एक एक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ई लर्निंग कोर्सेज मिलते हैं, जहां पर आप सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं और डिजिटल स्किल्स सीखते हैं, जहां पर आपको बिजनेस डेवलपमेंट करने के कोर्सेज मिलते हैं। इन कोर्सेज के थ्रू आप अपनी लाइफ में तो ग्रो कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू उनको ग्रो करने में। तो इंडिया स्किल अप क्या है? एडटेक प्लेटफॉर्म है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि इंडिया स्किल अप क्या है, तो आपको बताना है इंडिया स्किल एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाई पेइंग इनकम स्किल सिखाई जाती है। यहाँ पर आपको डिजिटल कोर्सेज मिलते हैं, और यहाँ पर एक आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप कोर्सेज के साथ सीखते सीखते पैसा कमाना चाहते हो, तो इस कोर्स को रिकमेंड करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आप यहाँ पे सीखिए, और यहाँ पर जो कोर्सेज में आपको बताया जा रहा है उसे इंप्लीमेंट करिए, और उस सर्विस को देकर भी आप पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं हमारे पास, आप में से किस किस ने कोर्स देखा है? जिन्होंने कोर्स देखा है, एग्जाम्पल में लेता हूं कैनवा का कोर्स, या आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स देखा है, ये जो भी आप कोर्स देख रहे हो, उन कोर्सेज को आपने फर्स्ट लर्न करा। अब आपने उसके ऊपर वीडियोस क्रिएट करी। एग्जाम्पल, जैसे आज आपको पता है वीडियो एडिटर कितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी आप पकड़ो, और आप एग्जाम्पल के थ्रू बताओ कि आपको पता है इस पर्सन ने वीडियो एडिटिंग की फील्ड में आज 40-50 हजार रुपए से ज्यादा हर महीने कमा रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं वीडियो एडिटिंग स्किल सीखने में। और ये स्किल्स आप सीख सकते हैं इंडिया स्किल अप में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं सीखते सीखते, तो मुझे मैसेज करिए। ऐसा आपको कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बट आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जहां पर आप वीडियो एडिटिंग की खुद की स्किल्स डाल रहे हो, या जो भी स्किल्स आपको सीखने को पसंद आ रही है। तो आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए सबसे पहले ऑनलाइन में। मैंने जैसा आपको होता है वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो आपको कंपनी, एज अ पार्टनर आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको कमीशन मिलता है। इंडिया स्किल अप में आप एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हो, जहां पर आपको 90 से 96% तक का कमीशन मिलता है। दूसरा, आपको इंडिया स्किल अप के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है। इंडिया स्किल अप क्या है? जैसा मैंने आपको अभी बताया, इंडिया स्किल अप एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लर्न प्लस अर्न कर सकते हो। यहां पर आपको 20+ कोर्सेज मिलते हैं, जिन कोर्सेज को आप इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। आपको वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है। थर्ड, आपको कोर्सेज के बारे में वीडियोस बनाने। आप जो भी आपने कोर्स अभी देखा है, यूट्यूब का आपने कोर्स देखा कि यूट्यूब पे आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे जो भी आपको स्किल सीखने को मिल रही है, उनके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करिए। और लीगल सर्टिफिकेट के बारे में आप बताइए कि इंडिया स्किल अप एक लीगल कंपनी है, जहां पर इंडिया स्किल के पास लीगल सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। अब हाउ टू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये भी एक वीडियो कंटेंट में आपको बता रहा हूं, और आपको भी मैं बताना चाहता हूं। इंडिया स्किल अप के एफिलिएट मॉडल के पार्ट बनकर, जो ऑलरेडी आप पार्ट हो, आप दूसरों को बताओ कि आप, अगर आप इंडिया स्किल अप के एफिलिएट मॉडल का पार्ट बनते हो, तो अगर जो भी आप यहाँ पे कोर्स को प्रमोट करते हो, उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद यहां पर आपको कंपनी कमीशन देती है। तो आप इन चीजों को भी प्रेजेंट कर सकते हो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में। आपको मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया स्किल अप में कौन कौन से कोर्सेज है, उनका क्या प्राइस है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो पहला पैकेज है, यहाँ पर सभी के पास ये पहला पैकेज 100% है, जो है स्टार्टअप पैकेज।
अब स्टार्टअप पैकेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरा कोर्स है यहाँ पे फाउंडेशन पैकेज का, और तीसरा कोर्स है ब्रांडिंग मास्टरी का, और फोर्थ कोर्स है हमारा फाइनेंस प्रीमियम, और फिफ्थ कोर्स है हमारा डिजिटल स्किल्स आपका। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए इंडिया स्किल अप में कितने पैकेज है टोटल, जल्दी फटाफट, टोटल कितने पैकेजेस हैं? 5। तो आपको ना पता होना चाहिए, मार्केटिंग का सबसे पहला पार्ट यही होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और उन प्रोडक्ट के थ्रू कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए। तो सभी को पता चल गया, इंडिया स्किल हब में टोटल 5 पैकेजेस हैं। अब हम बात करते हैं इन पैकेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। स्टार्टअप पैकेज के अंदर आपको पहला कोर्स मिलने वाला है मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम से पेड प्रमोशन या इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हो पैसे, आपको इस कोर्स के अंदर बताया गया है। और ये कोर्स आप गौरव घेई सर ने बताया हुआ है, तो गौरव घेई सर के ऑलरेडी 230K से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। तो आप बोल सकते हो लोगों से कि इन सर ने कोर्स बनाया हुआ हैगा, जिस कोर्स के अंदर आपको मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम सीखने को मिलता हैगा। तो लोग नहीं लेंगे? द आंसर इज यस, लेंगे लोग। लोगों को जब आप एजुकेट करोगे, आपको दूसरा कोर्स मिलता है बिगिनर टू प्रो, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक कैसे जा सकते हो, और स्पेशल ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। और इस कोर्स का प्राइस कितना आएगा? इस कोर्स का प्राइस है ओनली 799 रुपीज। अब दूसरा पैकेज कौन सा इंडिया स्किल अप का? दूसरा पैकेज है फाउंडेशन पैकेज। और फाउंडेशन पैकेज के अंदर आपको कोर्सेस मिलते हैं टोटल 5। जो पहला कोर्स है वो मिलता है फंडामेंटल ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, दूसरा मिलता है इंडिया स्किल अप स्पेशल ट्रेनिंग, थर्ड मिलता है इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी, फोर्थ मिलता है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, और फिफ्थ स्टेप टू सक्सेस। आप लोगों को इन कोर्सेज के बारे में बताइए, पहले कोर्स के अंदर कितने, स्टार्टअप पैकेज के अंदर कितने कोर्सेज हैं टोटल, एक बार टाइप करके बताइए। और फाउंडेशन पैकेज के अंदर, अगर कोई हिसाब से पूछता है कि फाउंडेशन के अंदर कितने पैकेजेस हैं, तो आपको तुरंत कहना है उसके अंदर टोटल 5 पैकेजेस हैं। ये सामने वाले से जब आप पूछ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए। स्टार्टअप पैकेज के अंदर कितने हैं टोटल? 3 पैकेज है। आप जब मार्केटिंग करने जाओगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जब आप लोगों को रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि स्पोकन इंग्लिश क्यों जरूरी है, या सामने वाले को आपको बताना है स्पोकन इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश समझ में आती है तो आप वर्क कर पाते हो, और अगर आपने अच्छे से इंग्लिश वर्क सीख ली तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। आज कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पे इंग्लिश में आपको अपना इंटरव्यू देना पड़ता है। आपसे सामने वाला इंग्लिश में बात करते हो, इतनी तो समझ में आनी चाहिए और इतना बोलना आना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। तो इस कोर्स के अंदर आपको इंग्लिश स्पोकन का कोर्स मिलता है। इंस्टाग्राम के बारे में आपको पता चलता है कि आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो, आज आप इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे ग्रो कर सकते हो, इन कोर्सेज के अंदर आपको पता चलता है। अब हम आते हैं अपने ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज के अंदर। तो ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज का प्राइस कितना है? 3499 रुपीज। और इसमें जो पहला कोर्स मिलता है कैनवा मास्टरी का मिलता है। आपको पता है कैनवा के थ्रू आज लोग 25 25 50 50 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं। अब आप में से पूछोगे कैसे? आज जिसको कैनवा बनाना आता है वो लोगों को अप्रोच करके उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आज कोई यूट्यूबर है, आप यूट्यूबर को मैसेज करो, उनसे बोलो कि मैं आपको कैनवा से आपको थंबनेल बना के दूंगा, एक थंबनेल का चार्ज लूंगा मैं 300 to 500। अगर आप एक एक महीने में आपने 10 बना दिए तो कितना होगा? 500 into 10 करके बताइए कितना होता है जल्दी से। अगर आपने महीने में भी 10 बना दिए तो इंटू 5000 रुपीज। एक क्लाइंट के अगर आपने 10 भी थंबनेल बनाए तो आप इससे 5000 रुपए चार्ज कर सकते हो, और आपको 5 लोग भी मिल गए तो आपने 25,000 रुपए अर्न कर लिए। तो आपको एक लॉजिकल तरीका बताना है लोगों को रिप्रेजेंट करते समय। सेम फेसबुक ऐड हो गया, फिल्मोरा का कोर्स हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हो गया, मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम का हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स और वीएन का कोर्स आपको यहां पर मिलता है। अब हम आते हैं अपने फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के अंदर। आपको पता है अगर हमें स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाया जाता कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और सही तरीके से अपने पैसे का यूज कैसे करना है, तो आज आप में से कुछ ना कुछ लोग तो लखपति या करोड़पति जरूर होते हैं। टाइप करके बताइए यस और नो। अगर आपको स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता कि आपको मनी को इन्वेस्ट कैसे करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनको पैसा ही नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करना है, या उनको पैसा संभालना नहीं आता, या पैसा आते ही खर्च हो जाता है। अगर हमें 10th और 12th में पता होता ना कि महीने के 500 रुपए इन्वेस्ट करने से अगले 10 साल के अंदर इतना अमाउंट हमारे पास होता, तो हम इन्वेस्ट करते, क्योंकि हमें आगे काम आता। बट हमें कोई बताता ही नहीं ये चीजें।
तो आपको सीखने को मिलता हैगा स्टॉक मार्केट का फुल नॉलेज जीरो से, कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप उसका म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या अमाउंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा आपको स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है। उसके बाद आपको सेकंड कोर्स मिलता हैगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी से भी बात करो उसको बोलो कि अगर वो फाइनेंस प्रीमियम से स्टार्ट करता तो उसको 3 पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, स्टार्टअप पैकेज, फाउंडेशन पैकेज और ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज। तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। और इसका प्राइस सर होने वाला है 6,999 रुपीज। आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब जब तक आपको कोर्स की नॉलेज नहीं है, टोटल कितने कोर्सेज आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा सबसे फेवरेट पैकेज है वो है डिजिटल स्किल्स हब। इसके अंदर टोटल आपको मिलते हैं 8 कोर्सेज। अब 8 कोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के टाइम पे एआई कितना चल रहा है, आप लोगों को बताओ कि एआई के थ्रू आप अपने 90% वर्क को कर सकते हो। अगर आज आपको मेल लिखना है तो आप चैट जीपीटी में जाओ, अपना टॉपिक लिखो और उसको बोलो कि मुझे मेल टाइप करके दे, वो आपको मेल टाइप करके देगा। अगर आपको नहीं पता थंबनेल कैसे बनाते हैं वो भी बता रहा हूं, आप जाइए चैट जीपीटी में, आप थंबनेल टाइप कर दीजिए कि मुझे ऐसा कोई फोटो चाहिए, वो आपको ढूंढ कर देगा कहीं ना कहीं से या बना कर देगा। तो एआई आज बहुत ज्यादा यूज में आने लगा है। उसके बाद सेकंड आपको कॉस्मोफिट, थर्ड एक्सेल का फ्रीलांसिंग मास्टरी। कितने लोग हैं जो अपनी स्किल्स के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने इस कोर्स में नहीं हो तो इस कोर्स में जाओ और यहाँ पर फ्रीलांसिंग का कोर्स देखो, जिसके अंदर आपको नॉलेज मिलेगी कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हो। गूगल एड का आपको कोर्स मिलने वाला है कि आप अपने गूगल एड के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो, पावर पॉइंट, टेक मैंगो। बट ये कोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो, एक इस स्किल्स के थ्रू, दूसरा इंडिया स्किल अप के कोर्सेज को प्रमोट करके एज अ पार्टनर काम करके। तो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है। एक बार अपनी अपनी एज टाइप करना, आपकी क्या एज है। 25, 15, 16, 19, 18, 20। ओके, सब अप्रॉक्सी है। मैं 22 का हूँ, 23 का होने वाला हूँ 6 महीने के बाद। तो हमारे कस्टमर कौन होंगे। अगर मैं बात करूं, एक कोई 30 30 की एज का पर्सन है, वो क्या आपसे कोऑर्डिनेट कर पाएगा या आप उससे कोऑर्डिनेट कर पाओगे। द आंसर इज नो। अगर कोई 30 साल वाला पर्सन आपको बोलेगा हेलो बेटा, अगर आप ये करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो, आप बोलोगे अंकल जी मेरे को समझ में नहीं आ रही आपकी तो पहले बात है। हो सकता है ऐसा होता है। मगर आपकी एज का जो पर्सन है, क्योंकि आप उस एज में हो, आपको उस एज की डिफिकल्ट चीजें पता है कि यार आज पेरेंट्स से 10 रुपए मांगने में भी मेरे को 10 रुपए देने से पहले घर वाले सुनाते हैं। और मेरी पढ़ाई के लिए अगर मैं पैसा मांग रहा हूं तो मेरे घर वाले दे देते हैं, बट वो मुझसे क्या चाहते हैं बदले में, कि मैं पढ़ूं और लाइफ में आगे बढ़ूं। बट मैं आज देख रहा हूं कि यार जो एजुकेशन के थ्रू भी हर साल 1 करोड़ लोग पास आउट हो रहे हैं, उनमें से 75% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या तुम भी ऐसे स्ट्रगल करना चाहते हो। आंसर इज नो। आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप उस एज में हो तो आप सामने वाले को रिप्रेजेंट कर पाओगे। वो जो 30 साल या 25 साल वाले हो, 25 साल वाले को बता पाएंगे कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब करके भी आज मैं महीने के 15,000 कमा रहा हूँ, 15 में से तो मेरे 10,000 की तो ईएमआई चली जाती है, जो मैंने फोन परचेस करा हुआ था ईएमआई में, या गाड़ी परचेस करी हुई थी ईएमआई में, उसके खर्चे निकल जा रहे हैं। तो सामने वाले को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हो आप, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज करना हैगा। अब मुझे बताइए, चारों प्लेटफॉर्म में आप कहां कहां पर हो, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो आप। 90% लोग तो यहाँ पे 100% लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, राइट। वो टाइप करके बता दो, ट्विटर छोड़ के सब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। वैसे मैं इसमें यूट्यूब लिखना भूल गया था, तो यूट्यूब भी है। देखो, हमें ट्विटर पे भी आना है। ट्विटर पे आपको आना क्यों, मैं बताता हूँ। ट्विटर आने वाले टाइम का बहुत बड़ा बूम करने वाला बिजनेस है और अभी भी बूम कर रहा है। ट्विटर पे भी कुछ दिनों के बाद आपकी वीडियो डालने का आपको पैसा मिलेगा। तो कुछ दिनों के बाद आने वाला है, तो आपको सभी जगह पे होना जरूरी है। मैं भी सभी जगह पे हूँ।
अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए आप अगर इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो एंड अनफॉलो का प्रोसेस होता है। आप इस प्रोसेस के थ्रू भी बहुत अच्छे से ग्रो, मतलब एक अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, जो आपको पुश करे, आपको मोटिवेट करे ग्रोथ करने में। अगर आप मुझे बताओ, आप 10 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कुछ नहीं करते हैं, और 10, एक पर्सन है जो 10 ऐसे लोगों के साथ रहता है जो कुछ नहीं करते, और एक ऐसा पर्सन है जो 10 लोगों के साथ ऐसा रहता है जो लाइफ में कुछ ना कुछ उसको मोटिवेट करते हैं, किसके चांसेस है लाइफ में आगे बढ़ने के? नंबर फर्स्ट जो किसी के साथ नहीं रहता, नंबर सेकंड जो सबके साथ रहता है, ऐसे लोगों के साथ। बताओ टाइप करके। नंबर टू। अभी 12th फेल मूवी देखी है आपने? किस किसने देखी है 12th फेल? बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जाकर जरूर देखना। उसमें एक चीज वो हमेशा करता है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मतलब वो हार नहीं मानता, नेवर गिव अप एटीट्यूड। उसको पता नहीं है, 12th उसने बड़ी मुश्किल से पास करी। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ उस मूवी की। उस मूवी को देख के ना एक मजा बहुत इस चीज का आया कि यार बंदे को पता नहीं है यूपीएससी के बारे में। जब वो ग्वालियर गया, ग्वालियर में पढ़ने के लिए, जहां पर वो पुलिस की भर्ती के लिए गया था, बट उसको यूपीएससी का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। पर्सन मिला उसको जो खाना खाते उसको टकराया। उससे उसने बोला कि उस साल शायद से 3 साल के लिए बंद हो गई थी पुलिस की नौकरी। उसने बोला कि मैं अब जा रहा हूँ दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने। उसको यूपीएससी का यू भी नहीं पता है, मगर उसको करना है, क्योंकि उसको जब पता चला कि सबसे बड़ी पोस्ट है जहां से पावर मिलती है। अगर मैं आपसे बोलूं आपको पावर और मनी में से चूज करना पड़े, तो आप क्या चूज करोगे? पावर या मनी? एक बार टाइप करके बताना, अगर आप पावर और मनी में से आपको चूज करने को दिया जाए, आप पावर चूज करोगे या मनी? बस सभी लोग कमेंट करके बताओ, जितने भी हैं 40। पावर या मनी? देखो, पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, जो जो पावर लिख रहे हैं बहुत गुड, जो मनी लिख रहे हैं वो वो पिंजरे में पेक शेर जैसे होते हैं, जिनके पास पैसा तो है बट वो कुछ कर नहीं पाते। जिसके पास पावर है वो राजा है। अंबानी की शादी में आपने देखा होगा, अंबानी के जो लड़कों की शादी हुई होगी, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाके खाना सर्व कर रहे थे। देखा कभी आपने वीडियो? तो क्या उनके पास पैसा नहीं है? शाहरुख खान के पास पैसा नहीं है जो सर्व कर रहे थे? ये सलमान खान जो उसके बेटे की शादी में बैकग्राउंड डांस कर रहा था, उनके पास कितना पैसा, बहुत पैसा है। बट अंबानी के पास पावर है। वो ऐसे कितने लोगों को खरीद लेगा या कितने लोगों का करियर बना देगा। तो उस मूवी में मेरे को समझ में आया कि उसको पावर चाहिए थी, कि जिससे वो करप्शन को खत्म कर सके 12th फेल में। तो यूपीएससी की तैयारी करने लगा। पहली बार में उसका रिजल्ट रहा 0, उसने 0 से स्टार्ट करा, रीस्टार्ट। फिर दूसरी बार में वो पास आउट हुआ, फिर तीसरी बार फेल हो गया, फिर चौथी बार में उसने निकाला यूपीएससी। तो जो मेहनत करता है वो निकाल लेता है, जिसको यूपीएससी का यू भी नहीं पता था, बट उस बंदे ने निकाला मेहनत करके। तो यहां पर अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो सीखना पड़ेगा। सीख कर आप कोई भी चीज को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। तो जो मैंने फॉलो एंड फॉलो की प्रोसेस बताई, यहां पर क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। जैसे जो भी इंस्टाग्राम पे एफिलिएट मार्केटर है उनको फॉलो कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको कंटेंट के आइडियाज आएंगे कि यार ये पर्सन क्या डाल रहा है, ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन क्या चीजें करके आज यहां पर पहुंच चुका है। सेम आपको उस चीज को अपने वे में कॉपी करके वीडियो क्रिएट करना है। दूसरा, अनफॉलो अनफॉलो किसके साथ करना है? अब फॉलो तो कर लिया आपने, टॉप 10-15 लोगों को आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो उनकी ऑडियंस है, उनको आपको महीने में या हफ्ते में 100-200 लोगों को फॉलो करो, फिर अनफॉलो मार दो जो आपको फॉलो बैक नहीं देता है। इससे क्या होगा कि आपको एक राइट ऑडियंस मिलेगी जो आपके कंटेंट को पसंद करती है। इससे आपकी ऑडियंस को रीच आउट मिलेगी आपकी वीडियोस को। तो इस प्रोसेस को करके आपकी ग्रोथ होगी। क्लियर? टाइप क्लियर कर दो, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार क्लियर टाइप कर दो। ओके, क्लियर। नंबर 2, जनरेट मैक्सिमम लीड्स। आप एक दिन में जितनी लीड जनरेट कर सकते हो आपको करनी है, अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। अगर आज आप 10 लीड जनरेट कर रहे हो, तो अगले दिन कोशिश करो कि 15 लीड जनरेट करूं। कैसे करना है? कोर्सेस में जाइए, स्टेप टू सक्सेस सीरीज को कंप्लीट करिए, जिसने नहीं करा है अभी तक। कोर्स में जाइए, स्टेप टू सक्सेस को कंप्लीट करिए। उसमें लीड जनरेशन का प्रोसेस बताया गया, बट मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ। आप फेसबुक ऐड चला सकते हो,
फॉलो एंड फॉलो की टेक्निक हो गई, आप खुद का रील कंटेंट करो। अभी मैं आपको एक चैलेंज भी देने वाला हूं जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दूंगा। अभी चैलेंज के बारे में आगे बताता हूँ। व्हाट्सअप स्टेटस एंड ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग में आपको ध्यान देना है। व्हाट्सअप स्टेटस लगाने आपको, सेम इंस्टाग्राम स्टेटस आपको लगाने, रोज के कम से कम 4 से 5 स्टेटस आपको लगाने हैं रोज का टारगेट लेकर। अब 30 डेज 30 रील्स चैलेंज अगर आप लेते हो तो जो 30 डेज 30 रील्स अपलोड करेगा, और हैशटैग इंडिया स्किल अप आपको जरूर लिखना है जब आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो, तो उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। तो कितने लोग रेडी हैं आज से 30 डेज 30 रील चैलेंज लेने के लिए? और उसके साथ अगर आपने, अगर 30 डेज 30 रील चैलेंज तो डाल रहे हो तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, और दूसरा गिफ्ट मिलेगा जब आप 10 डेज तक यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालोगे, लॉन्ग वीडियोस, समथिंग 1 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए, जहां पर आप इंडिया स्किल अप के बारे में आप बताओ कि इंडिया स्किल अप के कोर्सेज के, हर कोर्सेज के बारे में 1 मिनट आपको बोलना है। और अगर आपने 1 महीने के अंदर 10 वीडियोस डाली तो आपको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलने वाला है। तो रेडी है सभी लोग गिफ्ट के लिए? कितने लोग रेडी हैं? ओनली 10 वीडियोस, मेरी तरफ से आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। और 30 डेज 30 रील चैलेंज आपको लेना है, और हैशटैग इंडिया स्किल अप यूज करना है अपने इंस्टाग्राम पे जब आप वीडियो डालते हो। तो आपको दो दो गिफ्ट मिल सकते हैं अगर आपने दोनों चैलेंज को पूरा किया। बिल्कुल, दो गिफ्ट आपको मेरी तरफ से मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। ओके। और इन चीजों को करके आपकी ग्रोथ 10x होने वाली है गाइस, 100%। तो थैंक यू सो मच। और जो जो चीजें मैंने आज आपको मार्केटिंग के लिए बताई, इन चीजों को फॉलो करना है। फर्स्ट, आज आपको अपने कोर्सेज के बारे में देखना है जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं। अब हम मिलेंगे कल। कल दीपाली मैम ट्रेनिंग लेने वाली है, तो उस सेशन को पूरा आपको वॉच करना है। कल के सेशन में भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो। ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अभी अगर आपको सीखना है तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन ने वो कोर्स बनाया है। राइट, एआई के बारे में हो गया, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसका फ्यूचर आपको बताना है, और वहां से आपके पास राइट क्वालिटी लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे काम करो, यही लोगों को भी अवेयर करो इसके बारे में। क्लियर गाइस? आपको जो भी मैंने चैलेंज दिया 30 डेज 30 रील्स प्लस यूट्यूब वीडियो का, तो आपको कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस बनाने हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे।